बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब बात करते हैं वट सावित्री की। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर शनि जयंती भी हम मनाते हैं और महिलाएं इस दिन वट सावित्री के पर्व का विधान भी पूरा करती हैं, वट सावित्री का पर्व मनाती हैं। क्या मामला है? देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रतों का पालन करती हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पति व्रत ना रखे या पति अपनी पत्नी की लंबी आयु की कामना ना करे, ऐसा पति भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और बेहतर जीवन के लिए व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत है, एक बड़ा पर्व है। वट सावित्री व्रत पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। ये व्रत जो मनाया जाता है, जो इसका पालन किया जाता है, ये किया जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और ये पूजा की जाती है अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय। जितने सुबह ये पूजा कर ली जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इस बार शनि जयंती भी देखिए अमावस्या को पड़ती है और वट सावित्री का पर्व भी 30 मई को मनाया जाएगा। इसके साथ सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। आपने कथा पढ़ी होगी कि सत्यवान के प्राण जब यमराज लेकर के चले तो सावित्री ने उनका पीछा किया बहुत दूर तक, और यमराज ने कहा कि 3 वरदान देता हूं तुम्हें, मांगो क्या मांगती हो। सावित्री ने बहुत बुद्धिमानी से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, अपने सास ससुर का स्वास्थ्य बेहतर किया और उनके खोए हुए राज्य को वापस मांग लिया। तो वट सावित्री का मतलब, चूंकि जिस पेड़ पर सत्यवान काम कर रहे थे वो बरगद का पेड़ था, इसलिए बरगद के पेड़ के साथ ये कथा जुड़ी हुई है। अब वट सावित्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि बरगद का पेड़ था जिस पर सत्यवान काम कर रहे थे, जहां उनके प्राण गए, और सावित्री ने वहीं से उनके प्राणों की रक्षा की। इसलिए इस व्रत में सावित्री ने चूंकि अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे, इसलिए महिलाएं भी संकल्प और श्रद्धा के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत का संकल्प लेती हैं, पूजा उपासना करती हैं। जैसा पहले भी बताया कि इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा होती है और ये पूजा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह के समय की जाती है। इस व्रत का एक फायदा और भी है कि इस व्रत को रखने से, महिला रखे या पुरुष रखे, उससे वैवाहिक जीवन सुखद होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे भी रखता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और बरगद का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कैसे किया जाता है इसका पूजन? महिलाएं सुबह अपने घर से एक पात्र में जल भर के ले जाती हैं, दीपक ले जाती हैं, मौसम के फल ले जाती हैं। पहले बरगद के वृक्ष के पास एक दीपक जलाती हैं, वहां पर मौसम के फल अर्पित करती हैं वट वृक्ष को। उसके बाद हाथ में कच्चा सूत लेकर के बरगद के पौधे की परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत जो है वो उसके तने में लपेटती जाती हैं। मैं बता दूं महिलाओं को कि जब भी आप बरगद के वृक्ष की पूजा कर रही हैं और कच्चा सूत लपेट रही हैं, उस समय भगवान का स्मरण करिए, भगवान विष्णु का स्मरण करते जाइए, या जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका स्मरण करते जाइए कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और धागा जो है वो बरगद के पेड़ के चारों तरफ लपेटते जाइए। 7 बार, 9 बार या 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा समाप्त करने के बाद आप जल उसमें डालिए, उसकी जड़ में जल डालिए और जल डालने के बाद प्रार्थना करिए कि आपके पति की आयु लंबी हो, आपकी आयु लंबी हो और आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। इसके बाद बरगद के जो फल होते हैं, जरा सा उन्हें खा करके, पानी पी करके इस व्रत को समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर ये व्रत का जो विधान है ये आप इसका पालन करिए, सुबह के समय करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और शाम के समय शनिदेव की पूजा करिएगा और शनि से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करिएगा। एक काम और भी करना चाहिए। देखिए, हमारे जो व्रत हैं, उपवास हैं, पर्व हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपको हम डायरेक्ट कहते कि बरगद का वृक्ष जो है वो लंबे समय तक जीवित रहता है,
प्रकृति की रक्षा करता है, तो हो सकता है आप बात नहीं मानते। इसलिए हमने कह दिया कि बरगद का वृक्ष बहुत पवित्र है, बहुत धार्मिक है, इसका संबंध देवी देवता से है, ताकि आप बरगद का वृक्ष ना काटें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो बरगद का जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी, अपने इष्ट देव की पूजा की जाएगी, भगवान शिव की पूजा की जाएगी या भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। और एक बात आपको जो समझना बहुत जरूरी है कि इस दिन पति पत्नी को एक साथ मिलकर के सड़क के किनारे किसी सार्वजनिक स्थान पर बरगद का एक पौधा लगा देना चाहिए। अगर बरगद का एक पौधा आप लगा देते हैं वट सावित्री वाले पर्व के दिन, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो पति पत्नी का जीवन शुभ होगा, उनका आपसी तालमेल बेहतर होगा और जीवन में चली आ रही बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त